अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसके फंक्शन और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक ग्रीक वर्ड है माइटो और दूसरा है कॉन्ड्रिया। इन दो वर्ड से मिलकर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड बना है, ठीक है। और माइटो का मतलब होता है थ्रेड, मतलब धागा, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रैन्यूल्स। यानी इसके अंदर हम लोग धागा के जो ग्रैन्यूल्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिर बना किससे हुआ है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके अंदर एक तो धागे नमा चीज़ें मौजूद होती हैं और दूसरा ग्रैन्यूल्स मौजूद होती हैं। अगर हम लोग इसकी जो डायग्राम है उसको दोबारा से देखें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जैसे धागा है उसी तरह से इसकी टर्निंग हुई हुई है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए ये टर्निंग हुई है और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये बना हुआ है। और इसके अलावा इसके अंदर ग्रैन्यूल्स, आप इसके अंदर ये जो येलो येलो और लाइट ग्रीन कलर के आप जो चीज़ें देख रहे हैं वो इसके अंदर ग्रैन्यूल्स हैं। तो इन्होंने ये बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया इन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। आगे है इट इज़ अ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। अब माइटोकॉन्ड्रिया है, जाहिर है ये सेल का एक ऑर्गेनेली है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है एंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो होते हैं ट्रियो न्यूक्लियस। इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल ट्रियो होता है, मतलब असल न्यूक्लियस होता है। और जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया और अल्जी वगैरह आ जाते हैं। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए ना कि यूकैरियोटिक किससे कहते हैं और प्रोकैरियोटिक किससे कहते हैं, तो यू का मतलब होता है ट्रियो, मतलब असल। अब इसमें जो ट्रियो कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, जो असल न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग यूकैरियोटिक के अंदर आ जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और अल्जी वगैरह आ जाता है जिनके अंदर वाजिया न्यूक्लियस नहीं होता। अब है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जब इसको देखा गया ना माइटोकॉन्ड्रिया को, तो वो कुछ खास शक्ल नहीं नज़र आई, क्योंकि वो इतने ज़्यादा स्पेसिफिक थे ही नहीं, इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र ही नहीं आ रहे थे। जबकि जो अब एडवांस लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो वो आपको पता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे से छोटे इवन एटम तक को भी देखा जा सकता है। तो इस तरह जब इसको माइटोकॉन्ड्रिया को जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें वेसल्स थे, रॉड्स थे और फिलामेंट्स, यानी धागे नमा चीज़ें जो रॉड कहते हैं, सीधा सीधा जो रॉड होता है वैसी शक्ल उसकी नजर आई। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा गया तो उसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। अब इसके अंदर उन्होंने मेम्ब्रेन्स उनको मिली, फिर उनको इसके अंदर मजीद पार्टिकल्स जैसे क्रिस्टल, मैट्रिक्स, इन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। वो सब चीज़ें इसके अंदर देखने को मिली। अब यहाँ पे आप डायग्राम देखें, ये जो ऊपर वाली डायग्राम है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखी गई है। देखें ना आप लोग, नज़र आ रहे हैं ना, नहीं ये लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देखी गई है। आप देखें धागों की तरह की शक्लें नज़र आ रही हैं, रॉड की तरह के नज़र आ रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो गया। इन दोनों डायग्राम्स को देखें तो कितनी ज़्यादा डिफरेंट है ना एक दूसरे से। एक के अंदर कुछ कम चीज़ें नज़र आ रही हैं जबकि एक के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इस तरह जो है इसको देखा गया। अब हम लोग इसके मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स जो है वो हमें देखने को मिली। एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, ठीक है। आउटर जो इसकी मेम्ब्रेन जब देखी गई तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, जबकि जब इनर मेम्ब्रेन देखी गई तो वो बहुत ज़्यादा इनवर्ट अंदर की तरफ फोल्ड थी। और इन फोल्ड्स को हम लोग क्रिस्टाई कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टाई कहते हैं। ये जो आप अंदर ये जो कर्व्स की तरह ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ये सब क्रिस्टाई हैं। अब जो क्रिस्टाई अगर थे तो अब इनका क्या काम था? हर एक चीज़ का हमें पता है कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्रिस्टाई का फंक्शन क्या था। क्रिस्टाई प्रोवाइड स्पेस। अब ये जो क्रिस्टाई ये जो फोल्ड्स थे ना, इसकी वजह से देखिए कितनी ज़्यादा जगह आ गई है। तो इसकी वजह से इसने बहुत ज़्यादा स्पेस मुहैया की। जो अंदर आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है वो है मैट्रिक्स, ठीक है। जो अंदर ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है इससे हम लोग कहते हैं ये हमारे पास मैट्रिक्स है। जबकि जो ऊपर ये जो फोल्डिंग है इन्हें हम लोग क्रिस्टाई कहते हैं। बहुत ही अहम MCQs आता है कि क्रिस्टाई किसके अंदर पाया जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद इसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स मौजूद है, इसकी वजह से इसकी स्पेस होगी जिसकी वजह से इसको एंजाइम्स को काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी।
अब है स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस। अब इनर और आउटर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है, इसे हम लोग इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो पाई जाती है, इसे हम लोग इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। एरिया इनक्लोज बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताया कि ये देखें डायग्राम, इसके अंदर ये जो ब्लू कलर का एरिया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। तो कह रहे हैं कि जो अंदर वाला, इसके अंदर जो क्रिस्टाई के अंदर की फोल्ड की हुई चीज़ें थी, उन्हें मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कंपोजिशन। अब जैसे हमने अभी पीछे क्रिस्टाई पढ़ा, तो उसका फंक्शन पढ़ा कि इसने स्पेस मुहैया करनी होती है ताकि एंजाइम अच्छे तरीके से वर्क करे। अब मैट्रिक्स एक लिक्विड है, तो ये किस किस चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, आरएनए मौजूद होता है, राइबोसोम्स, एंजाइम्स और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टा, जो अंदर वाली सरफेस है क्रिस्टाई की, वो उसके अंदर नोब लाइक स्ट्रक्चर, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये डायग्राम जो येलो कलर की ये जो चीज़ें स्ट्रक्चर पाया गया है, इससे जो है ना वो F1 यानी फैक्टर 1 इन्हें कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है येलो कलर का, आपको एक कील की तरह की शक्ल नज़र आ रही है, तो इसे F1 पार्टिकल कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली जो लेयर है ना क्रिस्टा, उसके साथ पाए जाते हैं। ये यहाँ पे ये जो अंदर वाली लेयर है, उसके अंदर ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर ये जो है ना चीज़ पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं अब इट हैज़ हेड पीस। अब इसके ऊपर आप जो गोल गोल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, वो इसका हेड पीस है। स्टॉक, ये जो लंबी सी लाइन है, जो स्टॉक कहते हैं, मतलब गर्दन की तरह की जो शक्ल होती है स्टॉक, आमतौर पर जो कहा जाता है वो कहा जाता है कील के नीचे जो वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं। और साथ में बेस, जो नीचे बेस की नज़र आ रही है वो, विच इज़ कम्पोज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन, जो कि मुख्तलिफ प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। द हेड ऑफ F1 इज एसोसिएटेड विद ATP सिंथेसिस। अब ये जो हेड है ना इसका, इसमें ATP की सिंथेसिस है। वो पूछ सकते हैं, MCQs आपको आ सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो अंदर F1 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो उसमें किस चीज़ जगह पे ATP की सिंथेसिस होती है, बेस में होती है, स्टॉक में होती है, या फिर हेड में। तो आपने उसके पर हेड पे लगाना है कि हेड के अंदर बेस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। आगे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जाहिर है हमने इतना कुछ पढ़ा है, तो अभी फंक्शन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो पावर हाउस ऑफ सेल, अब माइटोकॉन्ड्रिया को ना पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये भी बहुत अहम MCQs है कि क्यों कहते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है कि इसके अंदर ATP की सिंथेसिस होती है, राइबोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, तो हमें पता है कि प्रोटीन तो बनेगी। और इसके अलावा ATP की सिंथेसिस होती है। अब ATP का क्या काम होता है, जब खुराक को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो साथ में ATP भी रिलीज होती है, तो ये इसका काम होता है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी जो जिसमें किसी को मतलब किसी बड़े चीज़ को काट के छोटे में कन्वर्ट करना, छोटी को काट के बड़े में कन्वर्ट करना, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्रिप साइकिल हमें पता है कि इसके अंदर क्या होता है कि हमें वो एक क्रिप साइकिल के दौरान डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस, फैटी एसिड और मेटाबॉलिज्म, ये सारा कुछ जो है ना वो इसके अंदर पाया जाता है। जो क्रिप साइकिल है ये आप लोग नेक्स्ट 11th चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स, इसमें आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे और ये बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स है। तो आप लोग अभी तक के लिए इतना ही याद रख लें कि ये एनर्जी है, क्रिप साइकिल के ज़रिए भी एनर्जी हासिल होती है, रिस्पिरेशन के ज़रिए भी, और जब फैटी एसिड्स को काटा जाता है तब भी एनर्जी हमें हासिल होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रोल कर रहा होता है। प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम, हमने पीछे पढ़ा कि जो डीएनए और राइबोसोम्स हैं इनका काम भी यही होता है। अब ये मौजूद हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी बनेंगी, ठीक है। तो ये छोटे से 2-3 इसके काम हैं, इसको मज़ीद डिटेल के साथ आपकी बुक में नहीं बताया गया। अगर आप BAS लेवल पे या आगे हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उस वक्त इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे आप लोग। तो यहाँ पे आपकी बुक में बताया गया है कि ये एक पावर हाउस है ये, और इसके अलावा ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम होता है।
and thank you so much for watching this video. Please like and subscribe the channel.